हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज शुरू करने जा रहा हूँ और एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवोल्यूशन अकाउंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिवोल्यूशन अकाउंट का जर्नल इंट्रेस बताया था, एक्सप्लेन किया था, उसका एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। आई होप आप उसको समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आज मैं बताऊँगा रिवोल्यूशन अकाउंट। फिर से कुछ स्टूडेंट्स का कंप्लेंट था रिवोल्यूशन अकाउंट में, तो इस टॉपिक को मैं दोबारा कर रहा हूँ। आज हम लोग करेंगे लेजर, रिवोल्यूशन अकाउंट का लेजर, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट बिना जर्नल के कैसे हम लोग इजीएस्ट वे में करें। देखिए, इसका एक फॉर्मेट होता है, एक टेबल होता है। पहले दिखाता हूँ आपको। कोई भी लेजर है उसका फॉर्मेट यही होता है, पर्टिकुलर से नोट, पर्टिकुलर से नोट। ठीक है। अब यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट कहाँ, कौन सा साइड में क्या आएगा, इस चीज़ को समझना है। ठीक है। तो पहले आपको इस फॉर्मेट के बारे में बताता हूँ। ये आप टेक्निक को समझिए, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट के रूल से करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट को लिखना है या गेन को लिखना है, यहाँ पे हमें लॉस को लिखना है। अब देखिए, रिवोल्यूशन अकाउंट किस लिए बनाते हैं हम लोग? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू में जो इंक्रीज डिक्रीज होता है टाइम टू टाइम, उसको रिकॉर्ड करने के लिए इसको बनाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स रिवोल्यूशन अकाउंट का यहाँ आ सकता है, एसेट्स यहाँ भी आ सकता है। ठीक है। लायबिलिटीज भी यहाँ आ सकता है, लायबिलिटीज यहाँ भी आ सकता है। ओके। अब देखिए, आप सोच के बताइए एसेट क्या होता है, पहले ये जानना है। एसेट प्रॉपर्टी को बोलते हैं। एसेट्स इंक्रीज होगा तो फायदा है कि लॉस है, आप ये बताइए। एसेट इंक्रीज होने से फायदा है, डिक्रीज हुआ तो लॉस। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? लॉस को लिखना है। तो एसेट डिक्रीज होने से लॉस है, यानी कि एसेट डिक्रीज अगर हुआ तो इस तरफ डाल दीजिएगा। जैसे कि स्टॉक का वैल्यू कुछ दिया है बैलेंस शीट में, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक। ठीक है। अब देखिए, अगर एसेट डिक्रीज इधर आ रहा है तो ऑब्वियसली एसेट इंक्रीज इधर आएगा। इसका ऑपोजिट ये हो गया। किसी एक को अगर आप पता कर लेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक खुद ब खुद निकलता है। देखिए, लायबिलिटीज क्या यहाँ आएगा, इसको निकालने का भी बहुत सारा लॉजिक है। पहला लॉजिक मैं बताता हूँ। देखिए, लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा, उधार आपका अगर बढ़ेगा तो आपका लॉस है। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा इंक्रीज इन लायबिलिटी। इफ लायबिलिटी इंक्रीजेस दिस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। सेम वे, अगर लायबिलिटी घटेगा तो आपका फायदा है, तो ये क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में प्रॉफिट को डाल दिया, डेबिट में लॉस को डाल दिया। देखिए, एसेट इंक्रीज प्रॉफिट है, लायबिलिटी डिक्रीज भी प्रॉफिट है। एसेट डिक्रीज लॉस है, लायबिलिटी इंक्रीज भी लॉस है। या अगर आपको ये इसमें से कोई एक पता है कि, मान लीजिए आपको पता है कि, इसको मैं मिटा देता हूँ। मान लीजिए आपको पता है कि एसेट डिक्रीज इधर आता है, तो एक पता हो गया तो दूसरा आप ऑटोमेटिक कर लीजिए। देखिए, एसेट अगर डिक्रीज इधर आ रहा है तो ऑब्वियसली लायबिलिटीज इसका ऑपोजिट इंक्रीज इधर आएगा। डेबिट का पता चल गया तो क्रेडिट का तो आप यहाँ से पता लगा ही सकते हैं। एसेट डिक्रीज इधर है तो यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज आएगा। सेम वे, लायबिलिटी इंक्रीज इधर है तो लायबिलिटी डिक्रीज इधर आएगा। इसके बाद आप इसको बैलेंस कर दीजिए बस, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किए थे आप चैप्टर 1 में। इसको बैलेंस कीजिए करके, अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कहाँ ट्रांसफर्ड होगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। ठीक है। जो प्रॉफिट होगा जितने पार्टनर्स है उसमें बांट देना। अगर लॉस हुआ तो यहाँ आएगा सेम, बाय लॉस। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है फॉर्मेट। ठीक है। एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसका एडजस्टमेंट्स को आपको समझाता हूँ और यहाँ कैसे पुट करते हैं ये दिखाता हूँ। तो चलिए, एक प्रॉब्लम लाया हूँ। क्वेश्चन किस तरह का होता है देखिए। क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। तो हम लोग देखते हैं क्या। देखिए, सबसे पहले क्या बोला है, X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2। तो पार्टनर 3:2 रेशियो है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। फिर देखिए, the balance sheet as at 31st March 2020 was as follows होना चाहिए था, was as follows। ओके।
अब देखिए लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ये बैलेंस शीट है। कुछ आइटम्स दिया है, एसेट्स दिए हुए हैं, लायबिलिटीज दिया हुआ है दोनों साइड पे। फिर क्या एडजस्टमेंट है, इससे हम लोगों का बनेगा। देखिए एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, रेशियो चेंज हो रहा है इसीलिए रिवैल्यूएशन हो रहा है। एनीवेज फिर देखिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एज फॉलोज। कैसे रिवैल्यूड हुआ देखिए, क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन क्या होता है, डेटर्स बैड डेट्स के लिए रिजर्व जो प्रोविजन बना के रखते हैं उसको प्रोविजन कहते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्टर्स यानी कि डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि बैड डेट्स ना हो तो उससे रिकवर करने के लिए जो हम अमाउंट रखते हैं उसको प्रोविजन बोलते हैं। विच इज अ लायबिलिटी। ओके, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मैं ये सबको जब कराऊंगा तब समझाता जाऊंगा। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2000 लेस देन द बुक वैल्यू क्रेडिटर्स। फिर स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 10,000। ये सब देखिए चारों का चारों एडजस्टमेंट एसेट्स से रिलेटेड है। एसेट्स है यहाँ पे जो है इसी से रिलेटेड है, एसेट्स या लायबिलिटीज से रिलेटेड है, मतलब ये चारों रिवोल्यूशन अकाउंट में आएगा। अब हमें क्या करना है, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट। तो चलिए बनाने शुरू करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट, उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो रिवोल्यूशन अकाउंट मेरे बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैंने इसे पार्टीशन कर दिया। इस साइड में आंसर करूँगा, वो क्वेश्चन वहाँ रहने दीजिए, आंसर इधर मैं कर रहा हूँ। थोड़ा छोटा होगा, आप इसको समझ लीजिएगा। और अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं गाइड करूँगा तो आप सुन के लिख लेना नोट। यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर आ जाएगा अमाउंट रुपीज क्रेडिट डेबिट। ये क्या अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, अब देखिए पहले एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ये एक लायबिलिटी है, किसके ऊपर बनाना प्रोविजन, ये डेटर्स है ना, इसके ऊपर आपको 5% बनाना है। तो हो क्या रहा है, पहले तो यहाँ कहीं प्रोविजन नहीं था, अब क्रिएट हो रहा है। पहले नहीं था अब हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ रहा है, क्रिएशन हो रहा है तो बढ़ेगा। अब लायबिलिटी बढ़ने से किस साइड आएगा, लायबिलिटी बढ़ रहा है मतलब लॉस। लॉस कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो हमें लिखना होगा यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कैसे निकालेंगे, 5%, 5/100 इंटू डेटर्स का 80,000, इसको इंटू कर दीजिए 4,000 रुपीज, काट दीजिए तो 4,000 है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट आप समझ गए। इस साइड क्यों आया, लॉस है, लॉस लायबिलिटी डिक्रीज इधर आता है, इंक्रीज इधर आता है, सॉरी डिक्रीज इधर आई। फिर देखिए मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी क्या है, एसेट है। अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो यहाँ देखिए एसेट है, एसेट का वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है। एसेट जब डेप्रिशिएट होगा तो कहाँ आएगा, लॉस है, ये इस तरफ आएगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर टू मशीनरी कितना डिक्रीज हो रहा है, इसका 10%, मशीन का वैल्यू का 10% आ जाएगा 2,000 रुपीज। ठीक है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 लेस देन द बुक वैल्यू। क्रेडिटर्स कौन, जिसको हमें पे करना है, सप्लायर जो हमें क्रेडिट में सप्लाई करता है गुड्स, वो है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को हमें 2,000 रुपये कम देने हैं, तो क्या हुआ, लायबिलिटी घटा की बढ़ा। ऑब्वियसली लायबिलिटी कम हो गया, आपको अभी देखा जाए तो 2,000 रुपीज़ कम देना है 16,000 में से, तो कितना डिक्रीज हुआ, 2,000 आपका डिक्रीज हुआ। तो 2,000 लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को लिखा जाता है क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर। अब इसमें कौन सा अमाउंट डालेंगे, जितना डिक्रीज हुआ तो 2,000, 16,000 या को मत लिख देना, या दोनों का माइनस को मत लिख देना, तो ये हो जाएगा 2,000। नेक्स्ट देखिए स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 10,000। अब आप इसको समझना है, स्टॉक रीवैल्यूड एट 10,000 क्या मतलब हुआ इस लाइन में, स्टॉक का वैल्यू अभी है 10,000, रीवैल्यू करने के बाद वैल्यू है 10,000। पहले कितना था स्टॉक, 12,000, अभी है 10,000, कितना डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये देखिए 12 से 10 हो गया, 2,000 डिक्रीज हुआ। स्टॉक डिक्रीज होगा तो आपके लिए क्या है, लॉस है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, देखिए
एक्ट, सिंपल सा एक बात बता दूं, जब एक्ट रहेगा इसका मतलब आपको कंपेयर करना है, जब बाय रहेगा तो आप उसी वैल्यू को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ अगर ऐसे लिखता मशीनरी रिड्यूस बाय 1000, तब आप यहाँ पे 1000 ही डाल देते हैं, ठीक है। अगर या जब बाय वर्ड लगता है नॉर्मली तो वो उतना ही डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर एक्ट लगता है तो आपको कंपेयर करना है, इसीलिए मैंने दोनों एडजस्टमेंट डाला। अब देखिए स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 10,000, यानी कि स्टॉक अभी 10 है, पहले था कितना लॉस है, तो आप स्टॉक को भी इधर डाल दीजिए। तो स्टॉक कितना 2000 आपको यहाँ डाल देंगे, खत्म, सारा एडजस्टमेंट हो गया। आप क्या करना है आपको, अब आप इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कौन सा साइड बड़ा है आपको देखिए, ये आसानी से हो जाएगा इसका कैलकुलेशन, सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए मैं दिखा देता हूँ कौन सा साइड बड़ा है, ये बड़ा है, इसका टोटल है 8000, डाल दीजिए यहाँ भी 8000, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंस लॉस प्रॉफिट से वो है बड़ा है, इसका मतलब यहाँ जो बैलेंसिंग 6000 आया ये क्या है, ये है आपका लॉस बाय लॉस ट्रांसफर्ड। मैं शॉर्ट में TR लिख दे रहा हूँ, मेरा स्पेस कम है, आप फुल लिखिएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको क्या करना है, 6000 को एक्स एंड वाई में बांट देना है, एक्स एंड वाई में बांट देना है। कैसे बांटेंगे हम लोग, 6000 का 3:2 रेशियो, ओल्ड रेशियो में बांटिए, तो इसका आ जाएगा 3/5, वाई का निकालिए 6000 इंटू 2/5, तो ये 12 आ जाएगा 3600, ये आ जाएगा 2400। क्लियर नहीं आ रहा होगा, मैं उसको बड़ा लिखता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ 3600, इसका आ जाएगा 2400। दिस इज द आंसर, सिंपल सा है। देखिए फॉर्मूला बहुत, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो क्वेश्चन देख के डरिएगा मत। क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन सिर्फ ये है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए इस इंफॉर्मेशन से, दिस इज नॉट ए कंप्लीट क्वेश्चन, इसको देख के मत डरना, आंसर सिंपल आता है। अकाउंट्स में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे लंबे होते हैं, लेकिन आंसर्स उसका छोटा होता है। अब इसी में और एक दो एडजस्टमेंट होगा जिससे हमें रिवोल्यूशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड उसका नेक्स्ट होता है बैलेंस शीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 मार्क्स में आता है, लास्ट ईयर CBSE में जो आया था या उससे पहले के, वैसा टाइप का एक क्वेश्चन खोज के मैं आपको करा दूंगा, तब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मैं आपको इसके जैसा क्वेश्चन आप जरूर कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।